कि हमने इनसे ब्याज लिया, पैसा ब्याज पे लिया, और वही पैसा हम ना रख के किसी दूसरे को हमने ब्याज पे दे दिया। हमने इनसे लिया कुछ अलग दर से और कुछ अधिक दर से हमने दूसरे को दे दिया। यानी पैसा इनका पैसा यूज ये कर रहा है, बीच में खाली हम उसको कहते हैं गवाह के रूप में, बिचौलिया के रूप में हम फायदा उठा रहे हैं। तो पैसा कितना था, मूलधन कितना था, 7,000 रुपया था, और लिया वो कितने किस दर से लिया, वो दर लिया 5% के दर से ले लिया, दूसरे को 6.5 के दर से दे दिया। और टाइम 1 साल में कह रहा है, कुछ है ही नहीं, 1.5% ना हम कमा रहे हैं, 1.5%। तो 1.5% 7,000 पे 3/2 गुने 100 गुने 21 साल है, वार्षिक इनकम कह रहा है। पूछ कीजिए ये काट दिए, 3 साल है, 1 साल है, 1 साल प्रति वर्ष में ये कर दिए इतना, और ये हो जाएगा 105 रुपये। नहीं सर, ये लाभ का है ना। हाँ, तो लाभ क्या होता है, हम जो कमा रहे हैं उसको लाभ नहीं कहते हैं। अब लाभ हानि आपके दिमाग में चला गया। अगर हम इनसे पैसा लेके, क्वेश्चन नहीं कह रहा है ना, फिर से एक बार पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5% प्रति वर्ष 7,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 7,000 रुपये उधार लेता है, 7,000 लेता है, ठीक है। वह तुरंत उसे 3 वर्ष के लिए 6.5 प्रति वर्ष की दर से हाँ, किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे देता है। हाँ, प्रति वर्ष लेन देन में उसका कितना लाभ? तो प्रति वर्ष कह रहा है ना, है तो 3 वर्ष के लिए, प्रति वर्ष, तो प्रति वर्ष 105 रुपया उसका लाभ होगा। क्या दिक्कत है, 105 आंसर नहीं दिया है, तो कितना दिया, 93.33 रुपया। ये कैसे होगा, लाइए क्वेश्चन। 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए दिया। अच्छा, हम पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति ने 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 7,000 रुपया उधार लेता है। वह तुरंत इसे 3 वर्ष के लिए ही 6/1/3, हम कहाँ 6/1/3 दिए, 6.5 दिए हैं, 6 पुनः 1/3 है, और यही आंसर होगा, ऐसे ही बनेगा। क्लियर? जब भी इसको करेंगे 6/1/3 करेंगे तो 6.5 नहीं होगा, 6/1/2 ना 6.5 होगा, 1/3 है, 1/3 यानी 6 × 18 20, 20/3 है, यानी 6 × 18 19/3, 19/3 में से 5 घटाएंगे तो आ जाना है, यहाँ पे 3 आ जाएगा है, यहाँ 19 15 यानी कि 4/3। तो ऊपर में यहाँ दे देंगे, ऊपर में दे देंगे 4 और नीचे में दे देंगे 3 दे देंगे, तब आ जाना है सर। क्लियर? 1 वर्ष टाइम, 1 वर्ष देंगे, 3 वर्ष के लिए दिया, मगर हमको लाभ सालाना चाहिए। और कौन है, आगे इसी को आगे करते तो अच्छा। कहता है कि 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपया निश्चित राशि से 5,500 रुपया हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होता और समय अवधि 2 वर्ष बढ़ जाती तो यह राशि कितनी हो जाती। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 रुपया, हम समझा देते हैं, 5,000 रुपया है, पी है 5,000 रुपया है, ये अमाउंट हो जाता है 5500। क्या समय है, कितना समय है 2 वर्ष। तो हम निकाल लेते हैं, पहले हम दर निकाल लेते हैं। तो दर निकालने के लिए ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100, ये 2 को जोड़ो काट दिए, इससे काट दिए 10 हो गया, आर का मान कितना है 5%। फिर कहता है कि यही 5,000 रुपया का आर 2%, आर 3% अधिक होता, आर 3% अधिक होता तो आर इतना होता, और समय 2 ज़्यादा होता तो समय कितना होता 4। तो पहले SI निकालेंगे, इसका SI निकालेंगे, और अमाउंट हमसे पूछ रहा है, P प्लस SI कर देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? किन्हीं को कोई दिक्कत? हम अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या था। ये क्वेश्चन कहता था कि 5,000 रुपया 5500 हो जाता है 2 वर्षों में किसी विशेष दर से, पता नहीं वो दर कितना निकला 5। यही पैसा 3% अधिक दर से, यानी 5 के बदले 8, और 2 साल अधिक के लिए कितना हो जाएगा। तो हमने ब्याज निकाला और ऐसा निकाल दिया ना, ऐसा निकाल के और फिर जोड़ दिया तो हमको मिश्रण हो गया। अगला क्वेश्चन है, 7 वर्षों के लिए निश्चित धनराशि एक ब्याज से दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में ब्याज की दर से 4 गुनी। बड़ी सिंपल सा है, 7 वर्ष में अगर 7 में दुगुनी हो जाती है तो 14 में 3 गुनी और 21 में 4 गुनी। क्या ये हमने नहीं बताया आपसे टेबल? क्यों समझने में दिक्कत होता है, समझा देते हैं। आपके अलावा किन्हीं को समझ रहा हो क्या किए सो? 7 वर्षों में दुगुना का मतलब हुआ कि एगो मूलधन एगो ब्याज। 7 साल में अगर हमको एगो ब्याज मिला तो अगले 7 साल में भी एक एगो ब्याज, अगले 7 साल में भी एक एगो ब्याज। तो 7 साल में दुगुना का मतलब हुआ एगो मूलधन एगो ब्याज। 7 साल में एगो ब्याज मिला, अगले 7 साल में 2 था वो 3 हो गया, एगो ब्याज मिल गया। फिर अगले साल में एगो और ब्याज मिला, 3 था वो 4 हो गया। तो कितने साल में? ये चीज़ हमने बताया, इतना बढ़िया से टेबल समझाया, फिर ये गलती नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं, आप ही से पूछते हैं,
7 वर्षों में अगर ये 4 गुना हो जाता है तो 21 वर्षों में कितना, कोई नहीं बोलिएगा। 7 वर्षों में 4 गुना तो 21 वर्षों में कितना गुना, गलती। अब बताइए तो 7 वर्षों में अगर 4 गुना हो जाता है साधारण ब्याज के दर से तो 21 वर्षों में कितना गुना होगा। मतलब सबको दिक्कत है जी, टेबल हम समझे तो बड़ी आसान हम बता दिए। 7 वर्षों में 4 गुना का मतलब 3 गो ब्याज, 7 साल में 3 गो ब्याज, तो अगले 7 साल में फिर 3 गो ब्याज, तो 4 3 हो जाना है 7, फिर 3 गो ब्याज, तो 7 3 हो जाना है 10, यानी 7 ही। अच्छा चलिए क्यों हुआ, 7 वर्षों में अगर 4 गुना हो जाता है तो 21 वर्षों में 10 गुना हो जाएगा ना, ऐसे बढ़ता है। यही चक्रवृद्धि में बदल जाएगा, चक्रवृद्धि में एकदम मल्टीपल में चलता है, तो अभी चक्रवृद्धि पढ़े नहीं है। आगे चलते हैं। कहता है 2800 रुपया धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि दोनों भागों का ब्याज बराबर हो। पहले भाग को 5 वर्षों के लिए 9% की दर से, दूसरे भाग को 6 वर्षों के लिए 10% की दर से दिया गया। तो बड़ी सिंपल सा है ये क्वेश्चन भी, ऐसा भी क्वेश्चन आपने बनाया है। देखिए धन है मेरे पास 2800, जिसमें कि x है और y, x y मिला के 2800। दोनों का ब्याज है, x का ब्याज है 5 वर्षों के लिए 9% के दर से, और y का ब्याज है वो 6 वर्षों के लिए 10% के दर से। दोनों का ब्याज बराबर। क्वेश्चन में कहता है कि मेरे पास 2800 रुपया है, इसको 2 भागों में हमने ब्याज पे लगाया x y में, एक पर 5 वर्ष 9% की दर से और दूसरे में 6 वर्ष 10% की दर से ब्याज बराबर आता है। ब्याज बराबर आता है तो इसको हमने कट कर दिया, 5 दूना हमने कर दिया, 3 दूना और 3 दिया, 3x - 4y बराबर क्या हो गया 0। और इधर कह रहा है कि x + y बराबर कितना है 2800। समीकरण पे भी बना सकते हैं, एगो माने तो आसान हो जाएगा। एगो मानना वाला मतलब एगो अमाउंट x तो दूसरा होगा 2800 - x, वो भी बना सकते हैं। तो उस पर बना के दिखा दे, इस पे इसको भी पूरा कर दे, वह बना दे, ठीक है बना देते हैं। अगर एगो धन x है तो दूसरा धन होगा 2800 - x। इस पे 5% के दर से 9 वर्ष का ब्याज, और इस पे ये कोई बुर्बक वाला बात कब कहाँ से सीख लिए जी, x - 28 नहीं होगा। आप बताइए कि 100 रुपया है, 100 रुपया है, हम दोनों आदमी को मिला के 100 रुपया है। मेरे पास 60 रुपया है तो आपके पास 60 - 100 रुपया आपके पास है, 100 - 60 रुपया। जब दोनों मिला के 100 है, मेरा 60, तो 100 में से 60 घटा लिए, वो ना आपका। जब दोनों मिला के 2800 है तो एगो x दूसरा 2800 माइनस टोटल में से ना घटाएंगे। ये गलती अक्सर लोग कर लेते हैं, x में से 2800 घटा देंगे। हो गया क्लियर। ये क्वेश्चन सुनिए आप लोग। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्षों में 720 रुपया हो जाता है, 5 वर्षों में 1020 रुपया हो जाता है, तो राशि। ये तो बनाना चाहिए आप लोग को, हम लिख देते हैं। खूब बताएं इस तरह का क्वेश्चन बनाइए आप लोग। 2 वर्ष का अमाउंट है वो 720 है, 5 वर्ष का अमाउंट है वो 1020 है, और आपसे पूछ रहा है पी पूछ रहा है। हम मौखिक बता देंगे 600 पी होगा, मौखिक बन जाना है, 600 पी होना है, पर आप लोगों को प्रोसेस बनाना है। जी सर 600 पी। देखिए इससे इसमें ज़्यादा 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज कितना 300, हम गलती बोलती है जी। कहता है हुआ क्या कि क्वेश्चन था क्या कि 2 साल का इतना और 2 साल का इतना और अगले 5 साल अतिरिक्त 5 साल, उससे 5 साल, यानी यहाँ 7 साल होना चाहिए था, ठीक। परंतु कोई बात नहीं, हमने यही लिख दिया, तो क्या दिक्कत है, हमने यही लिख दिया। तो 3 साल का हो जाएगा 300, 3 वर्ष का SI, यानी 1 वर्ष का SI हो जाएगा 100। तो इसमें 720 में से 200 घटाएंगे तो 520 हो जाएगा। पर क्वेश्चन कह रहा था क्या कि 2 साल का मिश्रण 720 है, अगले 5 साल और, यानी कुल 7 साल, ये 7 साल होना चाहिए। 7 साल रहता तो क्या करते कि 5 साल का हो जाता, ये 5 वर्ष का SI हो जाता, वो तो 1 वर्ष का हो जाता 60 हो जाता,
तो 2 वर्ष का हो जाता है आपका 60 गुने 2 120। 720 में से 120 घटा लेंगे तो 600। अगले 5 साल का हो रहा है। क्लियर? चलिए इसके आगे सब इसी का क्वेश्चन है जी, खाली CIA का है। सुनाते हैं आप लोग क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक बैंक में अपनी जमा पूंजी को निवेश किया। यदि राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1355 रुपया हो जाता है और 4 वर्षों में 1545 रुपया हो जाता है मूलधन। बनाइए क्वेश्चन। 3 वर्षों में 1355 रुपया हो जाता है और 5 वर्षों में 4 वर्षों में 1545 रुपया हो जाता है। 3 वर्षों में 1355 और 4 वर्षों में 1545, तो मूलधन क्या होगा? 270 घट जाएगा। बनाइए ना, तब मोने नहीं करता है ना। मतलब रणवीर जी पहले हम बता देते हैं आंसर, तो मन नहीं करता है बनाने का। शादी ब्याह से पहले लड़की को दिखा दिया जाए तो विवाह करने का मन नहीं होगा। 1 वर्ष का 210 आ गया। अच्छा, 1 वर्ष का 90 आया तो 3 वर्ष 190 आ रहा है। ओ अच्छा, 1 वर्ष का 190 आएगा तो 3 वर्ष का आएगा 3 से गुना कर दीजिए और मूलधन में से घटा दीजिए। वर्ष 355 और 1545 है। 750। हाँ, 1 वर्ष का अगर ब्याज आता है 190 तो 3 वर्ष का ब्याज होगा 570। 3 वर्ष का मिश्रण में से घटा दीजिए ना, इसमें गलती है हमारे हुए। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन बना देते हैं कि मूलधन 8% के दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। हो गया? क्लियर हो गया ना सब आदमी से? मूलधन 8% के दर से अपने का 1.5 गुना, मूलधन 8% के दर से, मूलधन 8% के दर से अपने का 1.5 गुना हो जाता है। समय ज्ञात करें। मूलधन 8% के दर से अपने का 1.5 गुना हो जाता है। मूलधन 8% के दर से अपने का 1.5 गुना हो जाता है। समय ज्ञात करें। सोमवार को टेस्ट ले ली इसका जी, सिंपल टेस्ट का। आज पूरा प्रैक्टिस करवा देते हैं खूब मन भर। सोमवार को टेस्ट। आप तो ऐसे मुड़ी हिलाए ना तो आप एकदम नहीं आइएगा। लिख दे ये छोटका बोर्ड पर, नींदे नहीं छूटेगा उस दिन। आप 1-2 दिन टाइम मिलेगा, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं? वीडियो देख लीजिए। हाँ, गलती है। क्वेश्चन है कि 8% के दर से कोई मूलधन अपने का 1.5 गुना हो जाता है। समय ज्ञात करें। 1.5 गुना का मतलब क्या होता है पता है? मूलधन 100 तो ब्याज 50। मूलधन 100 तो ब्याज 50, दर 8%। तो समय निकालिए ना। बहुत बुर्बक हैं आप लोग जी। मूलधन 100 लीजिए, ब्याज 50 लीजिए, दर 8% और समय निकाल दीजिए। कितना? 25/4। चलिए सही है। 25/4 सही है। उसको महीना साल में लिखे। 25/4 को 25/4 को वर्ष और महीना में लिखे। हम उसको साल महीना पूछ रहे हैं। इतना सा चीज में ना आपको आता ही नहीं रहे, कंफ्यूज कर जाइए। 3 महीना 1/4 मतलब 3 महीना होता है। 1/4 को 12 से गुना करेंगे तो 3 आएगा ना। कुछ आदमी लिख देंगे 6 साल और 4 महीना। ऐसा गलती नहीं करना। कब तक कीजिएगा सब गलती छोट छोट? ये नहीं सब 1.5 गुना जैसे हुआ ना। 2 गुना मतलब 100 मूलधन और 100 ब्याज, तो 1.5 गुना मतलब 100 मूलधन और 50 को ब्याज ना है हुआ। अब चलिए अगला। नहीं समझे? नहीं समझे? मांस को कितना लोग को बर्बाद किए हुए हैं। एक बार नीचे करते हैं, एक बार ऊपर करते हैं, एक बार नीचे। मास्क से बड़ी एलर्जी हमको है। मेरी है, कोरोना को छोड़ेंगे नहीं।
छोड़ दीजिए ना जी मास्क को। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग बनाना नहीं है, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। राम ने एक निश्चित मूलधन को साधारण ब्याज के निश्चित दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि वह इसे 5% अधिक पर निवेश करता तो अर्जित ब्याज 5,000 रुपया अधिक होता। राम द्वारा निवेश की धन कितना? बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी हमने कोई धन, सुनिए क्वेश्चन को और उसके बाद फिर बनाएगा। हमने कोई धन 5 वर्षों के लिए निवेश किया, किस दर से पता नहीं। अगर दर 5% अधिक होता, दर 5% अधिक होता तो हमें अर्जित लाभ 5,000 अधिक मिलता। तो हमने मूलधन कितना लगाया? क्वेश्चन समझ गए? यानी मेरा मूलधन x रुपया और मेरा समय 5 वर्ष, मेरा दर R%। अगर R 5% अधिक होता तो ब्याज 5,000 अधिक मिलता। तो आपने मूलधन ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं? कोशिश कीजिएगा बनाने का। मूलधन के बराबर में लिखिए x, t के बराबर में लिखिए 5, r 2 को लिखिए, एगो r लिखिए R%, एगो r प्लस 5%, और ब्याज में अंतर 5,000 लिखिए। मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या जी नहीं बनना है आपसे? सिलेंडर मारे हुए हैं। अभी वाला क्वेश्चन लिखिए ना, या थक गए आप लोग? हम 3 घंटा से पढ़ा रहे हैं, खड़ा होकर थक ही नहीं रहे हैं। आप लोग क्या जवान हैं, बैठे हुए आराम से कुर्सी पर, एकदम पीछे में ओरका लेके, तब थक रहे हैं। क्या निकाल? मूलधन 26,000। एकदम सही निकाले आपने। लड़का लोग को मतलब ही नहीं है। लड़का लोग समझ रहा है कि सुब्बी जी निकालिए रहे हैं तो हम लोग को कौन दिक्कत है, हम लोग वह में हाँ हाँ कर लेंगे ना। जैसे कोई कभी गथा उथा होगा जिसमें सब आदमी खड़ा हो जाएंगे। अब चैती दुर्गा पूजा होगा, शाम में सब भीड़ लगा देंगे, आरती करना है, याद किसी को नहीं रहेगा। अब एगो दूगो को याद है उसी बहाने, हाँ सब कर रहा है। तो वही हालत आप लोगों का है। वही बना रहे हैं बेचारी, आप लोग उसी पे काम चला रहे हैं। तो भाई सिंपल से इसको लिखने में क्या दिक्कत है? जब हमने क्वेश्चन को क्लियर करके तोड़ तोड़ के आपसे बता दिया, आपसे हमने बताया कि P हमें पता नहीं है और टाइम हमें दिया है 5 वर्ष, R दिया है 2, एगो दिया है R%, एगो दिया है R प्लस 5% ना, और SI में अंतर दे दिया है, वो दिया है 5,000। हम जानते हैं कि इस R पे ज़्यादा और इस R पे कम। अगर R ही खाली अंतर है, R ही, तो x रुपया का 5% का दर से 5 वर्ष का ब्याज हमको मिला है ना, वो 5%। सब सेम है, R ही ना अंतर है जी। तो हम एक ही बार में निकाल सकते हैं। आप एक बार में कि अलग अलग माइनस करके निकालें। हाँ हम जानते हैं, वही किए होंगे, पर ये करने का ज़रूरत नहीं है। एक बार में 25 निकाल देंगे, ये 0 हो जाएगा और x का मान हो जाएगा 20,000। क्या ये नहीं कर सकते हैं? हमने ऐसा नहीं बताया। हाँ, प्रोसेस से पहले इस पे निकालेंगे और फिर इस पे अंतर करके 5,000 करेंगे। क्या जरूरत है उसके करने का? हाँ जी, कॉमन जिस दर में 5% निकाला ना, सब कुछ सेम है। ये 5 अधिक होने के कारण ब्याज बढ़ गया, तो 5 पर निकाल दीजिए, निकल जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए, हौला है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। यदि वह 6 वर्ष बाद ब्याज उधार लेता है 5600 रुपया, उसे प्राप्त 5600 रुपया कम प्राप्त होता है। यदि उधार दी गई राशि क्या होगा? फिर से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। यदि उसे 6 वर्ष बाद ब्याज उधार दी गई राशि से 5600 रुपया कम प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। अब क्वेश्चन को हम समझाते हैं। हमने x रुपया को ब्याज पे लगाया, ठीक है, और 5% के दर से और 6 साल के लिए हमने लगाया। जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ ना, वो मूलधन से 5600 रुपया कम है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझो सब आदमी? बाप रे बाप, दिमाग को एकदम कहाँ फेंके हुए हैं। x रुपया हमने 6 साल के लिए 5% के दर से लगाया। जब वापस ब्याज हम प्राप्त किए तो जो ब्याज था वो मेरे मूलधन से 5600 रुपया कम था। तो मूलधन क्या होगा? कितना? 800 तो होगा ही नहीं। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप लोग कैच क्यों नहीं करते हैं दिमाग में जी? कैच करने का क्षमता कम हो गया है, मेरी बात को कैच नहीं करते हैं। जड्डू से सीखिए ना, जड्डू को देखें, चिंते हैं जड्डू को? हाँ, देखते हैं कैसे कैसे कैच पकड़ लेता है। असंभव। कल क्या किया देखें, कैसे कैच को पकड़ लिया है।
एगो आप लोग हैं, इतना सा बात नहीं पकड़ाता है। देखिए P है ये X है, टाइम है ये 6 है, R है ये 5% है, और SI है ना X से 5600 कम है। बस यही तो क्वेश्चन है, और X से तो आपको निकालना है। यही क्वेश्चन को 4 लाइन में लिखा है। तो अब ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ऑटोमेटिक X निकल जाएगा। अभी नहीं कर पाइएगा तो परीक्षा में कैसे सॉल्व होगा? आप जितना आसानी से करते हैं, आसानी से अरे भाई हम कहीं भी डाउनलोड हुए हैं कहीं से? हाँ कहीं से कि हम भी यहीं पे हैं? इतना लंबा क्वेश्चन स्पॉट में कर दिए ना, ये हम लोग समझने हैं, उसको तोड़ने का, कैच करने का कैसे होगा? जो उसके साथ हम खेलेंगे तब आसान होगा। सब बना रहे हैं, खाते फोन लगाता है, ये सारे सब मोबाइल सीज कर दिया किया जाता है, आता है यहाँ पर 8000 है सर। चले हो गया काम 8000। अगला क्वेश्चन को पहले क्या है कि क्वेश्चन का 2 बार पढ़िए ना, और उसको देखिए कि खंड में तोड़िए। कहता है क्वेश्चन अगला, सुनिए पहले। 8000 रुपया में 500 रुपये नहीं लिखिए मत। 8 वर्षों में 500 रुपया और 16 वर्षों में 300 रुपया पे कुल अर्जित ब्याज 1100 रुपया है। यानी 500 रुपया का 8 वर्ष का ब्याज और 300 रुपया का 16 वर्ष का ब्याज, कुल ब्याज 11,000 रुपया है। यदि ब्याज की दर दोनों स्थिति में समान हो तो दर ज्ञात करें। कोई बड़ा क्वेश्चन है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यानी 500 रुपया को हमने 8% के लिए लगाया, 8 वर्षों के लिए लगाया, और 300 रुपया को हमने 16 वर्षों के लिए लगाया। दर दोनों का समान, ब्याज 1100 आता है। इतना आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखेंगे 500 का 8 वर्षों के लिए X% के दर से, और 300 रुपया का 16 वर्षों के लिए X% के दर से, ये 1100 रुपया है। X से तो निकालना है। यही क्वेश्चन कह रहा था, खाली लैंग्वेज को उलट पुलट के लिखता है। सॉल्व कर ले इसे। क्या कहते आप बताइए थे क्वेश्चन जो हमने बोर्ड पर लिखा है, क्वेश्चन क्या था बताए तो अपने शब्दों में। कोई धन था। हाँ कोई धन था, कोई धन नहीं था, धन है इसमें दिया हुआ। धन 5000 सर, 8% गलती हो गया। आप कहते कि सर 300 रुपया को ना 8% के लिए ब्याज पे लगाया, 500 रुपया को 8% के लिए दर लगाया ब्याज पे, और 300 रुपया को 16% के लिए। दोनों के लिए दर समान है और समय पूरा होने पर कुल मिलाकर ब्याज 1100 रुपया मिलता है, तो वह दर प्रतिशत क्या है? यही पूछ रहा है ना। इसे हमने कर दिया। एक को तो फॉर्मूला होता है मूलधन दर गुणे समय, कभी जोड़ना होता है कभी घटाना होता है। यहाँ कुल ब्याज कह रहा था, हमने जोड़ दिया। अब अगला क्वेश्चन खतरनाक है, और आप लोग पहले सुन लीजिए उसके बाद बनाइएगा। कहता है कि साधारण ब्याज निवेश की गई राशि 15 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है। 15 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो समान दर से समान राशि कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगा? कहने का वही टेबल वाला है। 15 वर्षों में अगर 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 13 गुना होगा? टेबल बनाइए जो हमने बताया है, अभी तो सिखाया है। 15 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 13 गुना होगा? प्रोसेस से भी बनाया जा सकता है इसको, पर टेबल ही आसान होगा। 15 वर्ष में अगर 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 13 गुना होगा? कितने वर्ष में 13 गुना?